बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लास 4 साइंस लेक्चर नंबर 6 पेज नंबर 8 लेसन नंबर हम 2 पढ़ रहे थे, प्लांट सिस्टम, पौधों का निज़ाम। आज हमने इसकी एक्सरसाइज को देखना है। हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था कि क्या पौधों के सिस्टम होते हैं। दो तरह के हमारे पास सिस्टम है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी कि ज़ेरे ज़मीन निज़ाम, यानी कि वो निज़ाम जिसके ज़रिए से पौधा ज़मीन के अंदर से पानी और नमकियात हासिल करता है। और शूट सिस्टम वो निज़ाम है जिसमें हमारा ज़मीन के ऊपर होता है ये सारा का सारा निज़ाम। यहाँ से पौधा जो है उसके फल, फूल, बीज, तना और शाखें और पत्ते, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम के अंदर शामिल होती हैं। फिर हमने हर चीज़ के निज़ाम पढ़े हैं कि जड़ क्या काम करती है, उसके अलावा हमारा तना क्या काम करता है, हमारी ब्रांचेस जो हैं, हमारी टहनियाँ, वो क्या काम करती हैं, फूल का क्या काम है जो आगे चल के फल भी बन जाता है, बाज़ दफ़ा बीज भी बनाता है। और इसके अलावा हमारे जो पत्ते हैं, मेन जो हमारी फूड फैक्ट्रीज़ हैं, यानी कि हमारे पत्ते खाना बनाने की जगह है जो कि एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और सनलाइट को, और उसके साथ खाना तैयार करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। इसके अलावा हमने 4 टाइप्स की पेटल्स को पढ़ा था। उसके अलावा हमने आगे एंड में जो है हमने देखे हैं कि कैसे कुछ बीजों को हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ पत्तों को करते हैं, कुछ हम तनों को, कुछ हम जड़ों को। ये सब चीज़ें हम किस तरीके से खुराक के तौर पे इंसान और जानवर जो हैं वो पौधों से हासिल करते हैं। तो ये चीज़ें आपका एक छोटा सा गो थ्रू था चैप्टर का। क्योंकि हम एक्सरसाइज पढ़ने लगे हैं इसलिए मैंने आपको एक बार छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, ताकि हम जब एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें साथ के साथ याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम एक्सरसाइज में देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि जो सही जवाब है उस पर आपने टिक का निशान बनाना है। देयर आर सिस्टम्स इन प्लांट्स, पौधे में कितने निज़ाम होते हैं? 2, 4 और 6। कितने होते हैं? 2 होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। पार्ट ऑफ अ प्लांट इनसाइड द लैंड, कौन सा वो हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे होता है? यहाँ पे ब्रांचेस में ऑप्शंस में ब्रांच, फ्रूट या लीव्स लिखा हुआ है। आपने लास्ट वाले ऑप्शन लीव्स को कट करके यहाँ पे रूट्स लिखना है, ROOTS रूट्स, ये आप लिखेंगे और फिर यहीं पे आप सी पे टिक करेंगे। जो हमारी जड़ें हैं, रूट्स, वो हमारी ज़मीन के नीचे होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 में सीड्स ग्रो, यानी कि हमारे बीज कैसे उगते हैं? इन फ्लावर्स, फूल के अंदर, ऑन ब्रांचेस, शाखों के ऊपर, इन रूट्स या जड़ों के अंदर। तो इन फ्लावर्स यानी कि फूल के अंदर ही हमारे बीज पैदा होते हैं। उसके बाद है प्लांट्स स्टॉक देयर फूड, पौधे अपना खाना जमा करते हैं। कहाँ जमा करते हैं? इन स्टेम्स, तनों के अंदर, इन रूट्स, जड़ों के अंदर, या इन ईच पार्ट, हर हिस्से में। तो हमने पढ़ा था कि इन ईच पार्ट यानी कि हर हिस्से में पौधा अपना खाना जमा करता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट वर्ड्स। हमने सही आंसर इसके अंदर लिखना है। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है, इसको हम रीड कर लेते हैं। रूट सिस्टम मीन्स द इनर सिस्टम ऑफ द डैश ऑफ अ प्लांट, कौन सी चीज़ का निज़ाम होता है ज़ेरे ज़मीन? रूट के निज़ाम को रूट सिस्टम कहते हैं। स्टेम कन्वेज दिस वाटर एंड साल्ट टुवर्ड्स लीव्स एंड ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी कि शाखों और पत्तों की तरफ पानी और नमकियात पहुंचाती है स्टेम यानी कि तना। स्टेम मेंटेन्स प्लांट स्ट्रेंथ, ये वही वर्ड है जिसे हमने पीछे काट के लिखा था, स्ट्रॉन्गनेस की जगह पे स्ट्रेंथ किया था, यही आएगा यहाँ पे कि स्टेम जो है वो मेंटेन करता है या बरकरार रखता है पौधे की मजबूती को। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान डैश गैस एक्सक्लूड्स, कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस एक्सक्लूड, ऑक्सीजन गैस निकलती है। फ्रूटी ट्रीज स्टॉक देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर डैश, जो फलदार दरख्त होते हैं वो अपनी एक्स्ट्रा खुराक कहाँ पे रखते हैं? फ्रूट्स के अंदर यानी कि फलों के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टिक
फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि हमने जो सही स्टेटमेंट्स हैं उन पे टिक का निशान लगाना है और जो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट्स होंगी उन पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे. देयर इज़ पार्ट्स इन शूट सिस्टम विच आर आउटसाइड ऑफ द प्लांट लैंड, यानी कि जो शूट सिस्टम के हिस्से हैं वो ज़मीन के ऊपर होते हैं. ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको टिक कर देंगे. इन रूट्स न्यू सीड्स ग्रो फ्रॉम न्यू प्लांट्स. जड़ के अंदर क्या होता है कि नए जो हमारे पास सीड्स होते हैं, यानी कि हमारे नए बीज होते हैं, वो नए पौधों को बनाते हैं. यानी कि जड़ के अंदर ये काम होता है कि बीज से नया पौधा बनता है, तो जड़ में ये काम नहीं होता. इसको हम फॉल्स करेंगे, क्योंकि हमारा जो बीज है वो जब एक नया पौधा बनता है तो बीज से ही नया पौधा बनता है. उस वक्त वहाँ नीचे कोई जड़ मौजूद नहीं होती, उसी में से जड़ निकलती है. और वैसे अगर हम बीज बनने का अमल देखें तो वो भी, उसका भी जड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फूलों के अंदर बनते हैं. तो दोनों ही हिसाब से देखा जाए तो हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है. प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. पौधे अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते. क्रॉस, ये गलत स्टेटमेंट है. स्टेम इज़ यूज टू सपोर्ट अ प्लांट. तना पौधे को सहारा फ्राहम करता है. के बाद बिल्कुल ठीक है, जो हमारा तना है वो सपोर्ट फ्राहम करता है, यानी कि सहारा फ्राहम करता है प्लांट को. बिल्कुल ठीक, इसको हम टिक करेंगे. प्लांट स्टॉक फूड इज़ यूजलेस. पौधों की जो जमा करदा खुराक है वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है. ये क्रॉस होगा क्योंकि वो हमारे काम आती है, वो जानवरों के भी काम आती है, तो उसको हम क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास मैच द कॉलम. कॉलम ए को हमने कॉलम बी से मिलाना है, कॉलम बी से. रूट, लैंड पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टेम, टू मेक प्लांट. सीड, ग्रो इन फ्लावर. फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर फूड इन सनलाइट. स्टॉक फूड इन लीव्स. स्पिनच यानी कि पालक. नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, आप यहीं से देखकर इसको अपने कॉपी पर लिख सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय रूट सिस्टम. इसका आंसर है रूट सिस्टम मीन्स द इनर सिस्टम ऑफ रूट्स ऑफ अ प्लांट. Which parts are included in shoot system? Stem, branches, flower, leaves, fruits and seeds are included in the shoot system. What is photosynthesis? Plant absorbs sunlight and use carbon dioxide to prepare their food. This process is called photosynthesis. Which plant seeds do we use as food? Rice, wheat, gram, corn and millet, etc. are some seeds we use as food. How many petals have a flower and what are their names? Flower is a set of 4 different petals. Sepals, petals, stamens and carpels. इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है. अल्लाह हाफिज़.